अगर मैं आपसे कहूं भारत में एक ऐसा सरकारी अस्पताल है जहां डॉक्टर्स हैं, नर्स है, फार्मासिस्ट है, सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, पोस्टिंग लेटर है, ट्रांसफर ऑर्डर है, लेकिन आज तक वहां एक भी मरीज भर्ती नहीं हुआ क्योंकि वो अस्पताल आज तक बना ही नहीं। जी हां, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये हमारे सिस्टम की कहानी है। एक ऐसा अस्पताल जो 6 साल तक सिर्फ सरकारी फाइलों में चलता रहा, लेकिन आखिर कैसे? क्या करोड़ों रुपए खर्च हुए? क्या किसी ने सवाल नहीं पूछा? और अब 6 साल बाद अचानक इस घोस्ट हॉस्पिटल की चर्चा पूरे देश में क्यों हो रही है? आज की कहानी सिर्फ एक अस्पताल की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जहां कागजों में सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं। तो नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं इस न्यूज। आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर, जहां एक सरकारी अस्पताल ने पूरे प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। यहां अस्पताल का स्टाफ मौजूद था, लेकिन अस्पताल नहीं। सरकारी रिकॉर्ड में अस्पताल चल रहा था, लेकिन मरीजों के लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं था। आखिर ऐसा कैसे हुआ? पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। तकरीबन 6 साल पहले इंदौर के खजराना इलाके में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा हुई। सरकार ने कहा यहां 100 बेड वाला आधुनिक सिविल अस्पताल बनाया जाए। उस समय इस फैसले का स्वागत हुआ क्योंकि खजराना और आसपास की आबादी लगातार बढ़ रही थी। आज इस इलाके और इसके आसपास करीब 3 से 5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद सीमित है। छोटी बीमारी हो या बड़ा इलाज, लोगों को कई किलोमीटर दूर एमवाय अस्पताल या दूसरे सरकारी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए 100 बेड के अस्पताल की घोषणा लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं थी। लोगों को लगा अब इलाज घर के पास मिलेगा, लेकिन यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आज पूरे देश में चर्चे का विषय बन चुकी है। घोषणा हो गई, फाइलें तैयार हो गई, अस्पताल का नाम भी तय हो गया, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी अस्पताल की बिल्डिंग, वो कभी बनी ही नहीं। न नींव रखी गई, न वार्ड बने, न ओपीडी, न इमरजेंसी, न आईसीयू, न ऑपरेशन थिएटर। जिस जमीन पर अस्पताल बनना था वह आज भी खाली पड़ी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वहां मलबा और कचरा तक दिखाई देता है। यानी 6 साल तक अस्पताल सिर्फ सरकारी कागजों में मौजूद रहा। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। सोचिए, अगर अस्पताल नहीं बना तो क्या सरकार ने इंतजार किया होगा? नहीं, सरकार ने अस्पताल के लिए पूरे 87 पद मंजूर कर दिए। जी हाँ, 87 कर्मचारी। इसमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, वार्ड स्टाफ और दूसरे कर्मचारी शामिल थे। यानी सरकारी रिकॉर्ड में अस्पताल पूरी तरह तैयार था, बस उसकी बिल्डिंग गायब थी। यही वजह है कि लोग इसे घोस्ट हॉस्पिटल यानी भूतिया अस्पताल कह रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अब आपके मन में भी यही सवाल होगा, अगर अस्पताल नहीं था तो ये 87 कर्मचारी आखिर करते क्या थे? क्या उन्हें वेतन मिलता था? क्या वे घर पर बैठे थे? क्या सरकारी पैसा बर्बाद हुआ? इसका जवाब थोड़ा सा अलग है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कर्मचारी को खाली नहीं बैठाया गया, उन्हें इंदौर के अलग अलग सरकारी अस्पतालों और संजीवनी क्लिनिकों में काम पर भेज दिया गया। यानी लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन उनकी पोस्टिंग जिस अस्पताल के नाम पर थी, वहां अस्पताल जमीन पर मौजूद ही नहीं थी। यानी व्यवस्था चल रही थी, लेकिन व्यवस्था का आधार ही गायब था। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर 6 साल तक अस्पताल बना क्यों नहीं? क्या पैसे नहीं थे? क्या जमीन नहीं थी? या फिर सिस्टम सोता रहा? रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल के लिए जमीन जरूर चिन्हित की गई थी, लेकिन वह जमीन स्वास्थ्य विभाग को कभी औपचारिक रूप से सौंपी ही नहीं गई। वह नगर निगम के नियंत्रण में ही रही। यानी एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग को जमीन नहीं दे पाया, और जब जमीन नहीं मिली तो निर्माण भी शुरू नहीं हुआ। फिर बजट भी अटक गया, और देखते ही देखते 1 साल, 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, उसके बाद 5 साल, और आखिरकार 6 साल तक गुजर गए। अब सवाल, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? सरकारी फाइलों को शायद फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन जनता को जरूर पड़ा। कोविड महामारी के दौरान जब अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, तब ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे थे। जब सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सबसे ज्यादा दबाव था, तब खजराना का यह अस्पताल अगर बन गया होता तो शायद हजारों लोगों के काम आ सकता था। लेकिन जिस अस्पताल से लोगों की उम्मीदें थी, वह सिर्फ कागजों में चलता रहा। कई सवाल हैं। अब उसी सिलसिले में एक और सवाल आता है, फिर अचानक मामला कैसे सामने आया? तो बता दें, सवाल उठने लगे। मीडिया ने रिपोर्ट की, लोगों ने पूछा, जब अस्पताल नहीं था तो स्टाफ क्यों नहीं था? जब स्टाफ था तो बिल्डिंग क्यों नहीं थी? और जब 6 साल तक
कुछ नहीं हुआ तो किसी अधिकारी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। इंदौर प्रशासन का कहना है कि अब अस्पताल के लिए नई सरकारी जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जमीन मिलने के बाद निर्माण के लिए बजट मांगा गया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि परियोजना बंद नहीं हुई है, बल्कि अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा। यानी 6 साल बाद अब पहली बार इस अस्पताल के बनने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन यह कहानी सिर्फ इंदौर की नहीं है, ये कहानी उस व्यवस्था की है जहां कई बार घोषणाएं पहले हो जाती है, तैयारियां बाद में होती है, जहां स्टाफ की मंजूरी मिल जाती है लेकिन अस्पताल नहीं बनता, जहां फाइलों में सब कुछ सही दिखाई देता है लेकिन जमीन पर जनता इंतजार करती रहती है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अस्पताल क्यों नहीं बना, सवाल यह भी है कि क्या किसी अधिकारी ने कभी पूछा कि जिस अस्पताल के नाम पर स्टाफ नियुक्त हो रहा है वो अस्पताल आखिर है कहाँ? क्या 6 साल तक किसी ऑडिट में यह बात सामने नहीं आई? क्या किसी ने जिम्मेदारी तय की या फिर यह मामला भी बाकी सरकारी फाइलों की तरह दबा रहा? आज प्रशासन कह रहा है कि अस्पताल बनने की उम्मीद है, लेकिन 6 साल तक इंतजार कौन लौटाएगा? उन मरीजों का क्या जो बेहतर इलाज के इंतजार में दूसरे अस्पताल की लाइन में लगे रहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे देश में विकास सिर्फ घोषणाओं से होगा या जमीन पर भी दिखाई देगा? इंदौर का यह घोस्ट हॉस्पिटल सिर्फ एक अधूरी इमारत की कहानी नहीं है, यह सरकारी योजनाओं की धीमी रफ्तार, विभागों के बीच तालमेल की कमी और जवाबदेही के सवालों की कई कहानी को दिखा रहा है। तो क्या इस बार सचमुच अस्पताल बनेगा या फिर कुछ साल बाद एक और रिपोर्ट आएगी कि अस्पताल आज भी सिर्फ फाइलों में जिंदा है? अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और तब तक देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इस न्यूज।